तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर मैं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिजाब पहनकर स्कूल गई छात्रा को हिंदू शिक्षिका ने डांटा, तो मुसलमानों ने कर दी शिक्षिका की पिटाई, फाड़ दिए सरेआम कपड़े। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट, चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निवीर योजना से गुस्से युवकों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर दी प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा में हंगामे पर ओम बिरला का बड़ा एक्शन, कांग्रेस पार्टी के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए किया सस्पेंड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अब समंदर में होगा शीत युद्ध, रूस ने बनाया सुनामी पैदा करने वाला सबमरीन, टेंशन में अमेरिका, चीन हुआ खुश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली से हरिद्वार कांवड़ लेने गए 3 दोस्त गंगा में डूबे, 1 की मौत 2 लापता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में हिजाब पहनकर स्कूल गई छात्रा को हिंदू शिक्षिका ने लगाई डांट, तो मुसलमानों ने सरेआम कर दी पिटाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर के त्रिमोहिनी प्रताप चंद्र हाई स्कूल में मुस्लिम छात्रा हिजाब पहनकर स्कूल गई। इस पर हिंदू शिक्षिका ने उसे डांट लगाई और हिजाब उतारने को कहा, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों को ये बात पता चली, तो मुस्लिम संगठनों ने पहुंचकर सरेआम शिक्षिका की पिटाई कर दी। जिस शिक्षिका ने छात्रा को फटकार लगाई थी उसके कपड़े भी फाड़ दिए और बुरी तरह से उसे पीटा, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों को ये बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में लगा। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल में ये दूसरा मामला है जब मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं जाने दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि रणवीर सिंह नंगे होकर फोटो खिंचवा सकते हैं, पूरे देश में ये फोटो वायरल भी हो सकती है और इस पर किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन मुस्लिम छात्राएं अगर अपनी मर्जी से हिजाब पहनती हैं तो इन हिंदूवादी संगठनों को किस तरह से परेशानी होती है। तो ये बड़ी इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली से कांवड़ लेने गए 3 दोस्त हरिद्वार में गंगा में डूबे, 1 की मौत 2 लापता। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मानस सरोवर पार्क इलाके से हरिद्वार कांवड़ लेने गए 4 दोस्त रविवार को गंगा में डूब गए। 1 युवक को तो किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन 3 युवक गहरे पानी में डूब गए। घटना के बाद सर्च ऑपरेशन में 1 युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 अभी लापता हैं। मृतक की शिनाख्त अमन, जिसकी उम्र 23 साल है, इसके रूप में हुई है। खबर लिखे जाने तक उसके दोस्तों प्रियांशु श्रीवास्तव और यश गुप्ता का पता अभी तक नहीं चल सका है। हादसे की खबर मिलते ही इनके घरों में कोहराम भी मच गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कांवड़ियों की आए दिन मौत हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निवीर योजना से गुस्से युवकों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर दी प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी। यह दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की अग्निवीर योजना पर गुस्साए बिहार के युवक ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दे डाली। 23 साल के युवक का नाम मोहन यादव है और उसके पिता का नाम लल्लन यादव है, जो दरभंगा जिले के मनी छागी थाना क्षेत्र के बहोरबा का रहने वाला है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पटना में थे। इस दौरान ये युवक दरभंगा के मनीगाछी से चलकर झंझारपुर पहुंचा और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोलने लगा। उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कई आपत्तिजनक बातें भी लिखी। साथ ही आरोपी युवक ने ऐसे मैसेज को कई ग्रुप में भेज दिया, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी हुई और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि इस युवक ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि पिछले 3-4 साल से मोदी सरकार ने आर्मी में भर्ती भी नहीं निकाली और अब भर्ती भी निकाली तो हमें छूट उम्र में नहीं दी। हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं और नौकरी भी निकाली तो वो भी 4 साल के लिए से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट, चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। यह दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना की लड़ाई फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कई याचिकाओं के बीच उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका लगाते हुए चुनाव आयोग की उस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से उनके गुट को असली शिवसेना गुट की मान्यता देने की मांग की। उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब तक बाकी याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता तब तक चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। चुनाव आयोग ने ठाकरे शिंदे गुट दोनों का पक्ष सुनने के बाद कहा कि वे दस्तावेजों के साथ ये सबूत दें कि उनके पास शिवसेना के सदस्यों का बहुमत है। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के गुट द्वारा लिखा गया पत्र, शिंदे गुट को उद्धव ठाकरे गुट द्वारा लिखा गया पत्र भी भेजा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। आप देखते हैं कि शिवसेना पार्टी शिंदे गुट को मिलती है या फिर उद्धव ठाकरे को। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा में हंगामे पर ओम बिरला का बड़ा एक्शन, 4 कांग्रेस सांसदों को किया सस्पेंड। यह दोस्तों आपको बता दें कि संसद का मानसूनी सत्र जारी है। ऐसे में विपक्ष दोनों सदनों में लगातार महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। इस बीच कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों पर बड़ा एक्शन आज लिया गया है।
मणिकम टैगोर, राम्या हरिदास, ज्योतिमणि और TN प्रतापन समेत कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसद पूरे मानसूनी सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। लोकसभा में जारी हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने बड़ी कार्रवाई की। लोकसभा स्पीकर ने मणिकम टैगोर, राम्या हरिदास, ज्योतिमणि और TN प्रतापन समेत कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों को पूरे मानसूनी सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। वहीं निलंबित सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब समंदर में होगा शीत युद्ध, रूस ने बनाया सुनामी पैदा करने वाला सबमरीन, टेंशन में अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 5 महीने पूरे हो चुके हैं। इस बीच रूस की सैन्य ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। रूसी सेना को दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी बेलगोरोड मिल गई है। ये पनडुब्बी समंदर में 1700 फीट की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है। इतने अंदर तक गहराई में केवल कुछ ही देशों की पनडुब्बियाँ जा सकती हैं। ये पनडुब्बी न्यूक्लियर टारपीडो ड्रोन से लैस है। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन ड्रोन के हमले से समुद्र में रेडियोएक्टिव सुनामी आ सकती है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ये जहाज़ और ये सबमरीन रूस को प्राप्त हुई, उसके बाद अमेरिका में टेंशन बढ़ गई है और चीन इससे बहुत ज़्यादा खुश है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी MLC चुनाव में समाजवादी पार्टी नहीं उतारेगी उम्मीदवार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों पर 11 अगस्त को मतदान होना है। इन दोनों सीटों पर सोमवार को नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी ने इन दोनों खाली सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास सीट जिताने के लिए विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं है, क्योंकि विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए 200 वोटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। वैसे भी जब भी विधान परिषद की सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अपने मंत्री पार्थ चटर्जी के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी। कहा अगर उन्होंने करप्शन किया है तो उम्र कैद की दी जाए सजा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हूं। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। मैं चाहती हूं कि सच्चाई एक समय सीमा में सामने आए। उन्होंने कहा है कि अगर दोषी साबित पाए जाएं तो उम्र कैद की सजा दिए जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि मैं जीवन भर राजनीति की है, ये अपने निजी फायदे के लिए नहीं की है। मेरे लिए राजनीति ही जनसेवा है। राजनीति लोगों से प्यार करने और देश की सेवा करने के बारे में है। मैं अपने शिक्षकों, माता पिता से ये सब कुछ सीख कर आई हूँ। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी ने कोई खास बात इस मामले को लेकर नहीं कही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में भाजपा को लगेगा बड़ा झटका। पूर्व CM येदियुरप्पा ने चुनाव लड़ने से किया मना। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा को चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा के चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद पार्टी में हड़कंप मचा है। इस बीच शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पूर्व मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। बता दें कि शुक्रवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता VS येदियुरप्पा ने राजनीति से संन्यास लेने का संकेत दिया था। येदियुरप्पा ने घोषणा की थी कि वह कर्नाटक 2023 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके बेटे और पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष VY विजेंद्र शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। भाई आपको बता दें कि जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की, उसके बाद भाजपा में खलबली मच गई और भाजपा को लगने लगा कि अगर ये चुनाव नहीं लड़ते हैं तो पार्टी कहीं चुनाव न हार जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा योगी सरकार केवल करती है हिंदू मुस्लिम की राजनीति। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष पंकज अबाना ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ पार्टी के युवा शक्ति सड़कों पर उतरेगी। अबाना ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति को प्रमुखता दी जा रही है, जबकि निरंतर बढ़ती बेरोजगारी ने युवाओं को घोर निराशा के गर्त में ढकेलने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत तेजी से युवाओं को संगठन में जोड़ने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी सरकार ने वादे किए थे, वो वादे भी योगी सरकार ने पूरे नहीं किए हैं और अब लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति योगी सरकार कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्मृति ईरानी का लीगल एक्शन, 3 कांग्रेस नेताओं को भेजा नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में एक रेस्टोरेंट चला रही है। उसके लिए एक ऐसे शख्स के नाम पर लाइसेंस लिया गया है जो 13 महीने पहले मर चुके हैं। इस मामले में स्मृति ईरानी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। इसके बाद अब उन्होंने कांग्रेस के 3 नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें पवन खेड़ा, जयराम रमेश और निट्टा डिसूजा का नाम शामिल है। हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे जहाँ बेटे को बाप ने नदियों में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया।
अभी जो सरकार ने उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उन्होंने एक ऐड छपवाया था, उसमें एक फोटो